हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑन कैलेंडर। और आप लोगों ने होपफुली फर्स्ट जो वीडियो थी आप लोगों की बेसिक ऑफ कैलेंडर वो आपने देख ली होगी, तभी आपको यहाँ से आगे की चीज़ें समझ आ सकती हैं। तो उस वाली वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था कि ओड डेज, व्हाट इज़ द ओड डेज। वहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ओड डेज निकालने सिखाए थे कि ओड डेज वर्क कैसे करते हैं, होते क्या चीज़ हैं, मंथली, वीकली, डेज, हर चीज़ वहाँ पे मैंने कवर अप की है। तो बच्चों, अब इन दिस कंसेप्ट अब हमने उस ओड डेज की एप्लीकेशन देखनी है कि उनको यूज़ कैसे करना है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि ओड डेज क्या चीज़ थी आपकी। ओड डेज हम कैसे करते थे, तो ओड डेज का हम क्या करते थे, नंबर ऑफ डेज को 7 से मैं डिवाइड करता था, और यहाँ पे जो भी मेरा रिमाइंडर आता था उस रिमाइंडर को मैं बोलता था दिस इज ओड डेज। ये क्या होते थे बच्चे, आपके ओड डेज बच्चों होते थे। ठीक है, अब ओड डेज की इंपॉर्टेंस आप लोगों ने देखनी है कि इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी यूज क्या है, वो कंसेप्ट के साथ देखते हैं बच्चों। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, पहला क्वेश्चन है विच इज नॉट अ लीप ईयर, कौन सा लीप ईयर नहीं बनता। तो बच्चों देखो, सारे के सारे जो ये ईयर्स गिवन है दे आर सेंचुरी ईयर्स, और सेंचुरी ईयर्स में मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की थी वहाँ पे कि उसको 4 से कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं, उसको 400 से डिवाइड करके देखना होता है। तो दैट मीन्स इट इज़ वेरी क्लियर कि आपका 700 कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। दैट्स वाई आंसर इज दिस, बाकी सभी आपके लीप ईयर बन रहे होंगे। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सी द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन में है क्या, ऑन व्हाट डेट ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। अब देखो, मैं ये तो नहीं बता सकता किस डेट को वेडनेसडे होगा, बट वी कैन कैलकुलेट कि फर्स्ट डे को अप्रैल में डे क्या होगा। लेट्स सी। अब यहाँ पे कुछ एक फिक्स स्टेप है वो आप लोगों ने याद भी रखने पड़ेंगे। हमने क्या निकालना है कि 1 अप्रैल 2001 को डे क्या होगा, राइट। तो कुछ एक बच्चों इसके स्टेप्स हैं, मैं स्टेप वाइज लिख देता हूँ सो दैट आपको याद भी रहेगा। फर्स्ट स्टेप है रिवर्स करना, डेट को रिवर्स फॉर्म में लिखना। वो क्या है, पहले आप ईयर्स लिखोगे, पैटर्न लिख रहा हूँ, फिर आप मंथ लिखोगे, फिर आप डे लिखोगे, जो रियल फॉर्म ऑफ डेट होती है। दिस इज 2001, दिस इज अप्रैल, और दिस इज डे 1। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 2। दिस इज स्टेप नंबर 1 था बच्चों। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, आपने जो कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट थिंग्स, जो जो डेज हैं, वीक हैं, सिर्फ कंप्लीट वाले लिखने हैं। कंप्लीट वाले कैसे, देखो जो 2000 वा ईयर है वो तो अभी चल रहा है, उसके तो अप्रैल मंथ तक ही हम पहुंचे हैं। कंप्लीट होके कितने जा चुके हैं, 2000, राइट। अब यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा क्योंकि उसका तो फर्स्ट डे ही है, और दिन क्या है, 1 डे कंप्लीट ही लेना, वही डे आपने लेना है, वेदर इट इज कंप्लीट और नॉट, इट डजेंट मैटर। तो सेम डे आपने पिक करना है। चलो जी, स्टेप नंबर 3 आता है बच्चों यहाँ पे। दिस इज स्टेप नंबर 1, 2 एंड थर्ड स्टेप आता है आपके ओड डेज फाइंड करने का। अगर मैं आपको देखो, वहाँ पे मैंने बताया था कि एवरी मल्टीपल ऑफ 400 हैव ओड डेज 0। लाइक मैं अब यहाँ पे 2000 में निकाल के दिखाऊँ आपको, 2000 ईयर्स कैन बी रिटन एज दिस थिंग, यानी 5 मल्टीप्लाई 0, दिस इज इक्वल टू 0। आपको याद है कि 400 ईयर्स में 0 ओड डेज होते हैं। बेसिक जो वीडियो थी मैंने सब कुछ उसमें क्लियर किया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे तो आ गया है 0, प्लस जनवरी में ओड डेज मैंने वहाँ पे क्लियर किए हैं, 3 होता है। अब फेब में 2 हो सकते हैं, एक तो 0 और दूसरा 1। 0 कब होगा, जब लीप ईयर होगा, बट ये जो फेब आया है ये 2001 वाला फेब आया जो कि लीप ईयर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे रहेगा 0, और दिस इज 3, और ये 1। ये तो हो गया है बच्चों नेक्स्ट स्टेप ओड डेज वाला।
अब नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 4। यहाँ पे आपने अब डेज बताना है कि डेज क्या होगा, मतलब आप इन सबको ऐड कर लीजिए। जस्ट आप इन सबको ऐड कर लिए, 3 3 6 और एक 7, यहाँ पे टोटल 7 बना, राइट। अब अगर मैं 7 को बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने कहा था कि जो ओड डेज कैन बी हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अगर मैं 7 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो ओड डेज कितना पर रह जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या रह गया है, 0। और मैंने वहाँ पे एक चीज़ और भी आपको साथ के साथ क्लियर की थी, मैंने यहाँ पे इनको कुछ एक चीज़ें अलॉट किया था। एक संडे, दिस इज मंडे, दिस विल बी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस वे से होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे अगर 0 आया है तो दैट मीन्स यहाँ पे होगा क्या, संडे। तो इस डेट को तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे संडे है, ठीक है जी। अब 1 को तो है भाई संडे, 2 को मंडे होगा, 3 को ट्यूसडे होगा, 4 को आपका वेडनेसडे होगा, राइट। तो 4 को क्या आया बच्चों, वेडनेसडे आया। दैट मीन्स कि आंसर क्या रहेगा आपका, जो है 4th रहेगा। तो होपफुली आपको ये जो है 4 स्टेप आपको समझ आ गए होंगे कि डे किस वे से आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। स्टेप टू स्टेप बिल्कुल मूव करना है, एक एक स्टेप आपको समझ जो है आना चाहिए। चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कहता है बच्चों, ए डॉक्टर वाज बोर्न 2 जनवरी। यहाँ पे इसका हमने जो है डे निकालना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या रहता था आपका, स्टेप नंबर 1 था आपको डेट को रिवर्स में लिखना है, जनवरी, और ये हो गया सेकेंड स्टेप क्या था बच्चों, डेट को ब्रेक करना है। अब इसको अगर मैं ओड डेज निकालूं तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ ओड डेज, दिस इज 1949, इसको लिखेंगे 16। मैंने कहा था कि 400 का मल्टीपल आपने फर्स्ट लेना है, दिस इज 300, दिस इज 49। अब देखो ये क्या होता है 0, ये क्या होगा 1, और इसमें लीप और नॉन लीप आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है जी। 49 में लीप ईयर कितने होते हैं 12, नॉन लीप ईयर कितने होंगे आपके 37, ठीक है। बट अब ये चीज, ये तो आपका क्या निकला है, ओड डेज फाइंड करना, ओड डेज कैसे फाइंड करते हैं, राइट। आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप क्या कहता था, जो जो कंप्लीट हुए हैं, कंप्लीट यहाँ पे क्या हुआ है 1948, जनवरी कंप्लीट ही नहीं हुआ है क्योंकि उसके तो सेकंड डे ही है, सेकंड डे, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे मैंने ओड डेज निकालने हैं 1948 के। अब आप लोग फास्टली इस चीज़ को बता सकते हो, आई थिंक मुझे अब रिपीट करने की लोड नहीं होगी कि 1900 में जो ओड डेज होता है वो 1 होता है, और 48 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 12 और आपका 12 और 36 में, राइट। तो ये हो गया 24 एंड 36, राइट। वी नो दैट कि एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में एक आपका ओड डेज होता है, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर में आपका एक ओड डेज जो है होता है। तो आई थिंक अब ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी आपको। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब थर्ड स्टेप। अब मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, यहाँ पे आपके टोटल कितने आए हैं, ये इट विल बिकम आई थिंक 60 एंड 61 और +2, तो टोटल आपके कितने हो गए यहाँ पे 63। थर्ड स्टेप आता था आपका ओड डेज फाइंड करने का, इसको 7 से डिवाइड किया 0। फोर्थ डे आपका आता था डेज निकालने का, तो डेज क्या निकला बच्चों 0, 0 अलॉट किसको करते हैं हम, संडे को, तो आंसर क्या रह गया, संडे। तो आपको स्टेप टू स्टेप ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि कौन से स्टेप पे क्या स्टेप आपने लेना है, और आप लोग फास्टली निकाल सकते हो। तो 10 से 20 सेकंड में आपका आंसर जो है निकल जाता है। चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज 19th ऑफ अक्टूबर। 19th ऑफ अक्टूबर को आप लोगों ने आंसर बताना है, तो ठीक है। फर्स्ट स्टेप रहता है रिवर्स में लिखना,
दिस इज अक्टूबर और 19th। ठीक है जी। दूसरा स्टेप रहता है आपका कंप्लीट ईयर्स लिखना, ये कंप्लीट हुआ होगा, प्लस और क्या हुआ होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 19 डेज, क्योंकि अक्टूबर तो कंप्लीट हुआ ही नहीं होगा। दिस इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर का महीना कंप्लीट नहीं हुआ है। अब पहले ओड डेज इसमें देख लेते हैं 1999 में। तो आई नो दैट इन 1900 प्लस 99, इसमें मैंने अभी भी बताया है कि एक ओड डेज होता है, प्लस 99 में 24 लीप ईयर होंगे और आपके 75 नॉन लीप ईयर होंगे, राइट। 24 आप डिवाइड करके देखो 4 से, तो 24 जो है लीप ईयर होंगे। अब इसको 2 टाइम कर दो तो कितना हो गया 48, इसको 1 टाइम कर दो 75, बिकॉज वी नो दैट एक लीप ईयर में 2 odd days होते हैं, एक नॉर्मल ईयर में एक होता है, राइट। ये एक चीज़ क्लियर है, बेसिक पीपीटी में मैंने क्लियर कराई है। चलो, यानी अब मुझे यहाँ तक क्या क्या मिला, मैं यहाँ तक इसमें लिख सकता हूँ 148, 75 प्लस, अब देखो जनवरी में होते हैं 3, फेब, फेब कौन सा आया बच्चों, ये 2000 वाला फेब आया, 1999 वाला नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या होगा 1, क्योंकि ये लीप ईयर है और फेब में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। तो दिस विल बी 3, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर और ये 19 डेज। अब देखो बच्चों, आपने ये डेटा बहुत कुछ दिख रहा होगा और आपको डर भी लग रहा होगा कि इसको पेपर में कैसे कैलकुलेशन करें। बेटा कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमने एक्चुअल में तो क्या करना है, इन सब को ऐड करके 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है, वही मेरा आंसर होगा। बट मैंने ऐसा नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इंडिविजुअल रिमाइंडर देख लूँगा। लाइक 1 को 7 से डिवाइड किया 1 ही रिमाइंडर रहेगा, 48 को 7 से डिवाइड किया, ये क्या देख रहा हूँ बच्चों, मैं रिमाइंडर निकाल रहा हूँ। 48 को 7 से डिवाइड किया तो बच्चों 6 रिमाइंडर रहेगा, इसको डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर रहेगा। अब ऐसे ही यहाँ पे 7 7 के मैं बॉक्सेस बना देता हूँ। देखो ये 7 बना, 7 से डिवाइड करोगे 0, 7 से डिवाइड करोगे 0, और बच्चों ये 21 बना, 7 से डिवाइड करोगे 0, तो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या 6 ओनली। ठीक है जी। चलो अब देखो यहाँ पे दोबारा से 7 बना, इसको 7 से डिवाइड करोगे, दिस विल बी ऑल्सो कैंसिल आउट, तो टोटल क्या रह गया यहाँ पे 11। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता था, डे निकालने का। अब 11 को 7 से डिवाइड किया तो 4 odd days आए, 4 odd days। अब देख लो, दिस इज 0 1 2 3 4, ये संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे और ये थर्सडे। तो आंसर क्या रह गया बच्चों आपका, थर्सडे जो आपका आंसर रह जाएगा। तो कैलकुलेशन नहीं करनी है, देखो मैंने कहीं पे भी कैलकुलेशन नहीं की है, वो ऐसे ही क्रॉस आउट कर दिए हैं मैंने। तो यही मेथड आप लोगों ने यूज़ करना है, पहले ही रिमाइंडर निकाल लो, ना कि ऐड करके एंड ऑल सब कुछ करके। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडिया बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, और आपने बताना है विच डे। ठीक है बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स में लिखेंगे, ये हुआ जनवरी, ये 26, अब जो कंप्लीट डेज है ईयर्स उनको लिखेंगे, 49 जनवरी 0, ये 26। अब 1949 में मैं साइड में निकाल देता हूँ, तो 1900 में मैं काफ़ी टाइम निकाल चुका हूँ, उसका 0 होता है, प्लस 49, 49 में ओड डेज 12 रहेंगे और ये 37 जो हैं नॉर्मल और ये लीप ईयर, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस इज़ 1, राइट, दिस इज़ 1, ये हुआ 24, ये हुआ 37, क्योंकि बच्चों 1900 में 1 होता है जो मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे बना 1, 24 प्लस 37, ये रहा 0 प्लस 26। तो होपफुली ये चीज़ आपकी क्लियर रही होगी। अब ये चीज़ हो क्या रही है बच्चों, लीप ईयर मेरे 12 थे, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 24 बना दिया। मेरे नॉर्मल ईयर यहाँ पे 37 थे, 1 से मल्टीप्लाई करके 37 बना दिया।
अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 ओड डेज होता है, दैट्स वाई हम ये काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। चलो भाई, 1 को 7 से डिवाइड किया 1, 24 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 में रिमाइंडर निकाल रहा हूँ अब यहाँ पे। आप 37 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2, ये 0 ही है, प्लस इसको करोगे तो 5, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको 1 से मैंने 7 से किया 1, 24 को 7 से किया 21 तक गया 3 बचा, 35 तक गया 2 बचा, और यहाँ पे आपका 5। अब देखो यहाँ पे 7 का एक और बॉक्स बन गया, तो ये भी कैंसिल आउट, क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे 0 रिमाइंडर, तो बचा क्या यहाँ पे 4 बच्चों। और 4 किसके सामने आता है? थर्सडे की मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं 4 को यूज़ कर चुका हूँ। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर रही होगी। अब ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन ये वाला। 8th ऑफ दिसंबर 2007 को अब सैटरडे है, एंड वीक वाज ऑन 8 दिसंबर 2006 को आपने जो है बताना है। तो बच्चों, ईयर टू ईयर मूव करना भी बहुत इजी है। ईयर टू ईयर कैसे मूव करते हैं? अगर वो नॉर्मल ईयर है तो आप उसमें 1 ऐड कर दोगे, राइट। देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 8th दिसंबर 2006, और मैंने 8 दिसंबर 2007, यहाँ पे मुझे सैटरडे गिवन है, राइट। अब देखो 2006 अगर नॉर्मल ईयर हुआ तो 1 ऐड करेंगे, लीप ईयर हुआ तो 2 ऐड करेंगे। हम देख रहे हैं वो क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए +1 हुआ होगा। अगर लीप ईयर होता तो +2 कर देते होते। अगर मैं +1 करूँगा तो जस्ट इसमें से एक माइनस कर देते हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका फ्राइडे। तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की लोड़ नहीं है, यही आपका आंसर रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे एक सिली मिस्टेक करते हैं। वो सिली मिस्टेक क्या होती है? वो क्या करेंगे, 8 दिसंबर 2006 को डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे कैलेंडर से, राइट। कैलेंडर से वो डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों, वो सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, और उसका आंसर फाइंड करना, मतलब आंसर आपका अलग आ सकता है, सेम आ सकता है। कई बार वो सेम भी आ जाएगा, बट एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत ही होता है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होगा वो सेम कभी भी नहीं आएगा। तो होपफुली आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। चलो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अब आपका अब देखो नेक्स्ट है क्या, दिस इज इफ 10th अगस्त 2001 वाज ट्यूसडे, 10th अगस्त 2001 वाज ट्यूसडे, विच डे डिड फॉल ऑन 15th सितंबर 2002। अब 15 सितंबर को आपने बताना है, ठीक है जी। देखो आपको गिवन है 10th ऑफ अगस्त 2001, और मैंने यहाँ पे बताना है 15th ऑफ सितंबर 2002। चलो बच्चों, पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे 10th सितंबर तक जाते हैं 2001 तक। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे अगस्त का महीना आ जाएगा आपका। तो अब अगस्त के महीने में ओड डेज आप लोगों को पता होने चाहिए कि अगस्त के महीने में कितने ओड डेज होते हैं। तो जुलाई अगस्त को ऑलवेज याद रखो 3 होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए उसको 3 डेज मूव करने पड़ेंगे। ये तो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 अगर मैं मूव करूँ तो फिर 15th तक मूव करना है, सितंबर तक। दैट मीन्स मुझे 5 डेज और यहाँ पे मूव करने पड़ेंगे, राइट। अब मैंने जाना है यहाँ से 2002 तक, ठीक है। अब देखते हैं 2001 लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल है, तो मैं इसमें सिर्फ क्या ऐड कर दूंगा, सिर्फ 1 और ऐड कर दूंगा, नहीं तो मैं 2 ऐड कर देता, राइट। तो देखें अगर हम ऐड करके ओड डेज टोटल कितने बनते हैं आपके, आई थिंक टोटल आपके 9 बन रहे होंगे बच्चों, ये 9 ओड डेज। तो ओड डेज कितने रहे आपके, दिस इज 9 ओड डेज। अब इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो बच्चों रह कितने गए, ओनली 2। दैट मीन्स कि इस थर्सडे में सिर्फ 2 आप इंक्रीज कर दीजिए तो आपकी ये सेम डेट आ जाएगी।
तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है सिर्फ कितना है, 2 ऑड डेज का है। ठीक है, तो दिस इज थर्सडे, तो आप ट्यूसडे में 2 ऐड करिए, वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो थर्सडे आपका आंसर रह जाएगा। होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि किस वे से हमने मूवमेंट की। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है इफ फोर्थ डे ऑफ ए मंथ इज सैटरडे एंड देन विच डे विल फॉल विल बी ऑन द 27th दैट मंथ। ठीक है बच्चों, फोर्थ डे को बच्चों क्या है वहाँ पे सैटरडे है और मैंने बताना है 27th को, ये है सैटरडे। अब यहाँ से यहाँ तक आप गैप देख लीजिए, आई थिंक इट विल कम्स आउट टू बी 23 डेज का। अगर मैं यहाँ पे ओड डेज निकालूँ 7 से डिवाइड करके तो यहाँ पे 2 ओड डेज रह जाएगा। दैट मीन्स कि फोर्थ प्लस 2 ओड डेज, फोर्थ जो भी डेट थी ये ओड डेज इक्वल टू क्या होंगे बच्चों, आपके 27th के बराबर होंगे। यानी ये था सैटरडे प्लस 2 इक्वल टू 27, यानी सैटरडे संडे एंड मंडे इट वुड बी मंडे ऑन 27th। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस वे से मूव करना है, सिर्फ आपने ओड डेज ही काउंट करने हैं और जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओड डेज। इससे बेस्ट एग्जांपल कोई हो ही नहीं सकता है ओड डेज का, और मैक्सिमम 99% बच्चे इसको गलत करते हैं। देखो वी हैव गिवन 6 अक्टूबर 1981 को मेरे पास थर्सडे गिवन है यहाँ पे, थर्सडे राइट, एंड देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6 मार्च। 6 मार्च को जो है मैंने डे बताना है 6 मार्च। ठीक है बच्चों, 6 मार्च 2004। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इसको मूव करके मार्च बनाना है राइट। तो अब मूवमेंट कैसे होगी, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा, फिर जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा और मार्च, तो फिर डायरेक्ट यहाँ से 6 मार्च आपका आ चुका होगा। अब अक्टूबर, इन सब में आपके ओड डेज आप लोग काउंट करोगे पहले। अब यहाँ पे डेट क्या हो चुकी होगी, 1982 हो चुका होगा, नेक्स्ट ईयर आपका आ चुका होगा। चलो जी यहाँ पे अब अगर मैं ये करूँ, ये यहाँ पे 3 होता है बच्चों, ये 2 ओड डेज होते हैं, ये 3 ओड डेज होते हैं, ये 3 ओड डेज होते हैं, ये अब फेब कौन सा है 82 वाला, तो वो 0 ओड डेज आपके होते हैं। तो ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके ओड डेज यहाँ पे, कि ओड डेज किस वे से आपके काउंट हो पा रहे हैं, किस वे से आप लोग ओड डेज जो है यूज कर रहे हो। अब देखिए, अब ये था जनवरी फरवरी एंड एंड्स आपका मार्च तक हम पहुंच गए हैं। दिस इज 3 2 3 3 एंड आई थिंक टोटल ये 11 हो गया होगा आपका। तो ये तो हो गया है 11। मैं ओड डेज यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, टोटल होने कितने हैं वो यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो 11 तो यहाँ तक हो चुके हैं। अब मैंने 82 से मैंने मूव करना है 2004 तक। लेट्स से मैं माइनस कर लेता हूँ 2004 1982 डायरेक्टली माइनस कर दो। अगर डायरेक्टली माइनस करोगे दिस इज 2 22 ईयर्स हो चुका होगा। अब 22 ईयर्स में बच्चों होगा क्या, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर जो हैं आप लोगों के आ रहे होंगे। ठीक है, लीप ईयर यहाँ पे कितने होंगे आपके, लीप ईयर होंगे आपके 5 और नॉन लीप ईयर कितने होंगे नॉर्मल वाले, वो 17 बचे होंगे बच्चों। ठीक है, एक लीप ईयर में 2 डेज होते हैं तो 10 ये हो गए, एक इसमें 1 होता है तो 17 ये हो गए। तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ 10 और 17। तो ये तो हो गए कौन से 22 ईयर्स का हिसाब किताब आपका क्लियर हो चुका है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि 2004 इज ए लीप ईयर, उसमें भी एक एक्स्ट्रा दिन होगा राइट बच्चों, उसमें भी क्या होगा एक एक्स्ट्रा दिन होगा। तो वो एक्स्ट्रा दिन भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ।
चलो जी अब करते हैं। तो दिस वुड बी आई थिंक 7, 8, 9 और ये 3, 39 जो है डेज हुए। 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आई थिंक 4 आपका बन जाएगा, राइट। 4 क्या बना यहाँ पे, ओड डेज। ठीक है जी, 4 क्या रह गया है बच्चों आपका, ओड डेज यहाँ पे रह गया है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। कहता है जी 6 अक्टूबर 1981 को थर्सडे था, देन हमने इस दिन का पूछना है। दैट मीन्स इसमें मैं क्या करूँ, सिर्फ 4 ऐड कर देता हूँ। तो थर्सडे, थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर आ जाता है मंडे। तो आ क्या गया बच्चों, मंडे। मंडे क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। तो इसकी मूवमेंट ऑलवेज इस वे से करनी है आपने, ठीक है। तो होपफुली आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन को। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है 26 दिसंबर 2012 इज थर्सडे, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6 मार्च। ठीक है भाई, चलो बैक जाना है। अब हमने जो है बैक जाना है। बैक कैसे जाना है आपको पता है, वी हैव गिवन 6 ऑफ, पहले देखो पहले क्या जाना है, 26 तक जाना है मैंने, 26 मार्च 2012। फिर जाऊंगा मैं क्या 6 तक, मैंने 6 मार्च तक जाना है, फिर 2012। अब देखो ये क्या मार्च, मार्च के बाद क्या आएगा, 26 टू 26 मूव करना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यही रहेगा बच्चों, ठीक है। अब इस वे से आपने, अब मैं इसको एक अलाइन कर देता हूँ थोड़ी, मे बी आपको ऐसा अजीब सा लग रहा हो तो मैं इसको दोबारा से अलाइन कर देता हूँ। देखिए ठीक है, मैं दोबारा से अलाइन कर रहा हूँ इसको। दिस इज, मैंने जाना है मार्च, 26 ऑफ मार्च मेरे पास है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है जी, ऐसे मूव करना है। और दिसंबर में यहाँ पे 26 तक पहुँच चुका हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने बैक आना स्टार्ट करना है। अब यहाँ से मैं 3 बैक, ये 3, इसके लिए 3, ये वाले 2, ये 3, ये 2, ये 3, ये वाला 3, ये 2, ये 3, ये 2, और यहाँ पे 26 पे मैं पहुँच ही चुका हूँ, ठीक है जी। तो ये ओड डेज आपको पता लग चुके होंगे यहाँ पे। अब मैंने इससे बैक मूव करना है 6 तक। अगर 6 तक जाना है, 6 मार्च तक, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 डेज और भी होंगे, ठीक है जी। चलो अब कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं कि टोटल हुए कितने, बैक एंड फोर्थ मैंने कैसे जाना है, सब कुछ यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए जी टोटल, देखो मैं पहले ही ओड डेज काउंट कर लेता हूँ क्योंकि बेसिक डिपेंड ही ओड डेज के ऊपर करता है। 3, 2, 5 और 2, 7, एक बॉक्स बना, कैंसिल आउट कर लीजिए। 3, 2, 5 और 2, 7, एक बॉक्स बना, कैंसिल आउट कर लीजिए। तो 3, 3, 6 और 3, 9, 9 तो यहाँ से बने बच्चों। और मैं 9 को अगर मैं यहाँ पे 9 को टोटल, ये प्लस ये प्लस ये, टोटल कितना रहा 9, 9 को 7 से डिवाइड किया तो ओड डेज कितना आगे 2, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास 2 ओड डेज है, मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ, इसको 7 से डिवाइड करूँ, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है आपका 6 ओड डेज आ जाते हैं। तो टोटल ओड डेज कितने रहे, 6 + 2 = 8, 8 को 7 से किया, आ कितना गया 1। तो ओड डेज सिर्फ कितना रहा, 1 रहा बच्चों। दैट मीन्स कि आपने उसमें से सिर्फ एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। हमने बैक जाना है तो माइनस, फॉरवर्ड जाना होता तो प्लस, इसमें से जस्ट एक अगर मैं माइनस करता हूँ तो आंसर क्या रहता है, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे आपका आंसर यहाँ पे रह जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, दोबारा रिपीट कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिस्टर वर्मा's बर्थडे इज 15th अगस्त 2005, विच डे वाज फ्राइडे, व्हेन ही अगेन अरेंज हिज बर्थडे ऑन फ्राइडे। आपने बताना है कि दोबारा से वो फ्राइडे को ही अपना बर्थडे कब मना पाएगा। तो बच्चों
अब यहाँ पे सेम कैलेंडर वाली बात हो रही है कि सेम कैलेंडर कब यूज होगा। उसके लिए क्या होता है बच्चों, देखो 15 अगस्त 2005, ठीक है जी, फिर 2006 होगा, फिर 2007 होगा, फिर 2008 होगा, 2009 होगा, 2010 होगा, राइट, 10, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, मैंने एंड्स ऑन लाइन में सभी लिख दिए हैं मैक्सिमम। अब देखना, देखो बच्चों यहाँ पे उसने एक आपने ऐड करना है, ये एक नॉन लीप ईयर है तो आप इसमें 1 ऐड कर दोगे, ठीक है जी। तो ये एक नॉन लीप ईयर है तो इसके नाम का भी आपका क्या होगा, 1 ऐड होगा। ये भी एक नॉर्मल है तो 1 ऐड होगा। 8 जो है 1 ऐड होगा। 9, अब 8 जो है एक लीप ईयर आ गया तो उसका जो इफेक्ट है नेक्स्ट पे दिखेगा, तो उसके लिए मैं 2 ऐड यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये 1 होगा, ये 1 होगा। जहाँ पे 7 कंप्लीट हो जाएगा वही आपका आंसर बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे आपका 7 कंप्लीट हो चुका है। तो जो कैलेंडर यहाँ पे यूज हुआ होगा वही कैलेंडर यहाँ पे भी दोबारा से यूज होगा। तो 10 में दोबारा से यूज हो जाएगा बच्चों। तो आंसर क्या रहेगा, 15। तो 15 आपका आंसर एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको बच्चों ये चीज़ समझ भी आ रही होगी कि किस वे से आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कैलेंडर विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर इज सिमिलर टू दैट ऑफ 2003। 2003 के सिमिलर देखना है बच्चों। 2003 के अगर आप सिमिलर देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होगा 1। 2004 में यहाँ पे क्या होगा 2। 2005 में यहाँ पे क्या होगा 1। अब ने 7 तक जाना है। 2006 में यहाँ पे क्या होगा 1, देखो 2 3 4 5 हो चुका है। 2007 में यहाँ पे क्या होगा 1। अब देखो 2008 में यहाँ पे क्या होगा 2। अब यहाँ पे 7 बनना चाहिए था, लाइक देखो 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। दैट मीन्स कि ओवरलैप हो गया, सेम कैलेंडर अभी तक यूज नहीं हुआ है आपका। अब बात करते हैं 2009 में, वो अगेन 1 होगा, ठीक है जी। 2010 में वो अगेन 1 होगा। 2012 में वो अगेन 2 होगा। काउंट कर लेते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आपका 9 था। दिस इज 10 11 12। 2013 1। अब देखो यहाँ तक 9 10 11 12 एंड आपका 13, यहाँ तक आपका जो है अभी 13 हुआ है, उस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अब क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ तक हो गया। 8 9 10 11 12 एंड 13, तो टोटल 13 हुआ। अब 2000 अगर मैं 14 की बात करता हूँ यहाँ पे 2014 में, अब इससे नेक्स्ट में जब मूव करेंगे फिर से क्या होगा 2 आएगा आपका, ठीक है, राइट। देखो यहाँ से यहाँ तक मूव करने में मेरा 1 आता है क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। यहाँ से यहाँ तक मूव करने में मेरा 2 आता है। यहाँ से यहाँ तक मूव करने में 1, यहाँ से यहाँ तक मूव किया 1, यहाँ से यहाँ तक मूव किया 1, अब यहाँ से यहाँ तक मूव किया 8, राइट। 9 टू 10 पे मूव करूँगा तो 1 आएगा। 10 टू 11 पे मूव करूँगा तो 1 आएगा। 12 टू 13 पे मूव करूँगा तो क्या आएगा 2, क्योंकि 12 क्या है, एक लीप ईयर है। 13 टू 14 मूव करूँगा तो मेरे पास क्या होगा 1 होगा। अब मैंने यहाँ से नेक्स्ट 15 पे मूव करना है। यहाँ तक मैं पहले काउंट कर लेता हूँ टोटल हुआ कितना है, राइट। तो दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया 13। तो ये हो जाएगा 14 एंड 15। तो बच्चों ये यहाँ पे भी यूज जो है आपका नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि ये ओवरलैप बच्चों यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे जो आंसर है वो नन ऑफ दीज आपका जाना चाहिए। 2003 वाला तो कहीं पे नहीं हुआ। दोबारा से रिपीट करके देख लेते हैं फिर भी एक बारी। 2003 में आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका 1, ये वाला 2 और नेक्स्ट ये वाला यहाँ तक पहुँच गए हैं 1,
ये वाला आपका 1, ये वाला 2, ये वाला 1। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो बच्चों अब यूज़ कहाँ पे हो रहा है, वो 14 में हो रहा है, राइट। कहाँ पे जाके यूज़ हुआ है, 14 में, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैप है इफेक्ट तो 15 में जाके दिखेगा उसका, दैट्स वाई वो 14 में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो टोटल जो यहाँ पे आपने मल्टीपल देखना, जहाँ पे 7 14 21 28 ये चीज़ जहाँ पे बनेगी वहीं पे आपका आंसर बनेगा। तो 14 कहाँ पे जाके बना है आपका 2014 पे, राइट। चलो जी, नेक्स्ट आपका आता है हरी रिमेंबर दैट हिज फादर्स बर्थडे इज बिटवीन 13 एंड 16। वो कहता है 13 और 16 के मिड में है। अब यहाँ पे ये दोनों डेट काउंट नहीं है। वेयर एज हिज सिस्टर रिमेंबर दैट हर फादर बर्थडे इज बिटवीन 14 एंड 18। 14 और 18 के बीच में वो कहता है ये दोनों डेट काउंटेबल नहीं है। तो 15 16 दैट मीन्स एक ही डेट यहाँ पे कॉमन बची है बच्चों, वो क्या है 15। तो आंसर क्या होना चाहिए 15। ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन होता है और काफ़ी फास्टली आप लोग इसको निकाल भी सकते हो। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि काफ़ी इजी से क्वेश्चन हैं ये। अब 18 जुलाई बट बिफोर 12 जुलाई, ठीक है जी। कहता है कि बर्थडे जो है 12 जुलाई से लेके आपका 8 के जो है मिड में है, ये काउंटेबल नहीं है। अब कहता है नेक्स्ट फादर बर्थडे आफ्टर 10th एंड 15th। यहाँ पे कहता है 10th एंड 15th, राइट। 10th एंड 15th उसने बोला बच्चों, और दोनों ही काउंटेबल नहीं है। तो ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे मैं 11th, एक डेट आपकी कॉमन क्या आती है 11th के बाद 12th, तो 11th ही आपकी कॉमन रह गई, तो यही आपका आंसर होगा। अगर 2 कॉमन आ जाती तो कैन नॉट डिटरमाइंड, या फिर इनमें से 2 कॉमन आ जाती तो हम काउंट करते, बट आपने उसने पहले ही कहा है 10 और 15 काउंटेबल नहीं है। चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आफ्टर रीचिंग ए कॉन्फ्रेंस ऑन सैटरडे आई केम टू नो दैट आई हैव रीच 2 days बिफोर द स्केड्यूल टाइम। स्केड्यूल टाइम से 2 दिन पहले आ चुका हूँ, ठीक है। और वो दिन क्या था, सैटरडे, ठीक है जी, ठीक है। वो कहता है कि मैं सैटरडे को मीटिंग में पहुंचा और मैं 2 दिन जल्दी आ गया हूँ। तो सैटरडे, तो संडे और मंडे, तो मीटिंग, दिस इज मीटिंग, मीटिंग डे। चलो जी, इफ आई रीच देयर ऑन द थर्सडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो अगर वो यहाँ पे पहुंचता तो बच्चों क्या होता, 3 डेज लेट हो जाता, राइट। उसने लेट ही पूछा है, तो 3 दिन क्या हो जाता बच्चों, वो लेट हो जाता, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब गीता इज 314 डेज एल्डर टू सुमन। कोई सुमन है यहाँ पे, उससे 314 डेज गीता एज में बड़ी है। और शिल्पा 70 वीक एल्डर टू गीता। गीता से सपना जो है 70 वीक बड़ी है। अब वीक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये इफेक्ट कोई भी नील के बराबर होता है, ये सेम डे ही आपका रहता है, क्योंकि एक वीक नेक्स्ट वीक सेम होगा। तो सपना को उसने थर्सडे बोला है, तो ये थर्सडे है, तो बच्चों ये भी थर्सडे होगा। यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ 314 को 7 से डिवाइड करके। 7 से अगर आप डिवाइड करोगे 28 बचा 3 4 अगेन 28, तो 6, तो रिमाइंडर क्या रहा आपका 6। तो बच्चों आपने थर्सडे में से 6 माइनस करने, अगर 7 माइनस करते हो तो थर्सडे ही आ जाता है, 6 माइनस करोगे तो आपका क्या रह जाएगा, वेडनेसडे, जस्ट एक कम रह जाता है, ठीक है बच्चों। तो होपफुली ये चीज़ आपको जो है समझ आ रही होगी। तो सॉरी, वेडनेसडे नहीं रहेगा बच्चों, यहाँ पे फ्राइडे रहेगा। उसका रीज़न बताता हूँ, देखो थर्सडे से हमने बैक जाना है ना, थर्सडे से अगर आप ऐड करते हो 6 तो क्या आएगा, वेडनेसडे। थर्सडे में से 6 माइनस करते हो तो जस्ट उससे नेक्स्ट वाला आएगा फ्राइडे। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, फ्राइडे रहेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, इससे सिली मिस्टेक। चलो जी नेक्स्ट करते हैं, कैलेंडर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मंथ आर सिमिलर। कैलेंडर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मंथ आर सिमिलर, सिमिलर कैलेंडर कौन सा होगा। अब सिमिलर कैलेंडर देखने के लिए आपको उनके ओड डेज को देखना पड़ेगा। ओड डेज कैसे, देखो अप्रैल से जून तक, अप्रैल जन मार्च अप्रैल मई, नेक्स्ट है जून,
तो अप्रैल, अब अप्रैल में, मार्च में 3 होते हैं, अप्रैल में 2 होगा, मई में 3 होंगे, जून में आपके फिर से 2 होंगे। तो ओड डेज देखो बच्चों, ओड डेज क्या बन रहे हैं आपके यहाँ पे 5 बन रहे हैं, क्योंकि या तो ये वाला काउंट करते हैं या फिर ये वाला, एक काउंट नहीं होता। तो लास्ट वाला आपने कभी भी काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे कितने बने, सिर्फ 5, बनने कितने चाहिए थे, 7, तब सेम कैलेंडर यूज होता है। तो यहाँ पे सेम कैलेंडर यूज नहीं होगा। तो अगस्त और ये पिक कर लेते हैं, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है बच्चों, तो अगस्त में आपके 3 होते, जुलाई और अगस्त को ऑलवेज याद रखो। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, इसको काउंट करते ही नहीं। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये वाला 7 रह गया, तो ये वाले 3 एक्स्ट्रा होंगे, तो ये भी आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि 0 आना चाहिए, या 7 या 14 या 21 बनना चाहिए। चलो जी, सितंबर और दिसंबर देख लेते हैं। सितंबर और दिसंबर अगर आप देखोगे बच्चों, सितंबर और दिसंबर ही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। वो कैसे रहेगा, सितंबर में 2 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, इसको काउंट ही नहीं करेंगे लास्ट वाले को। तो यहाँ पे टोटल क्या रह जाएगा आपका 7, 7 का मतलब यही आपका आंसर होगा। तो इस वे से सेम कैलेंडर आप लोग ऑप्शन देख के बता सकते हो। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी, पहले ये देखते हैं कौन कैन बी कौन सा होगा। देखो ओड डेज क्या हो सकता है, 5 हो सकते हैं, ठीक है, 3 हो सकते हैं। ये कब थे, 100 में 5 थे, 200 में आपके 3 ओड डेज थे, 300 में आपका 1 ओड डेज था, 400 में आपका 0 ओड डेज था। अब 2, 4, ये कुछ एक ऐसे पैटर्न हैं जो किसी भी सेंचुरी के लास्ट डेज कभी भी नहीं बन सकते। ठीक है जी, आप देखो ये था संडे, ये था मंडे, ये था ट्यूसडे, राइट, ट्यूसडे, दिस इज ट्यूसडे, ये था वेडनेसडे, ये था थर्सडे, ये था आपका फ्राइडे, ये था आपका सैटरडे। तो ये कभी भी ओड डेज आपके बन ही नहीं सकते हैं, और जो कि ऑप्शन में गिवन है यहाँ पे ट्यूसडे, तो आपका आंसर भी यही रहेगा। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है इफ इन ए मंथ 12th फॉल ऑन द डे विच डे इज 2 days आफ्टर वेडनेसडे। ठीक है जी, ये हुआ वेडनेसडे, और आफ्टर वेडनेसडे 2 days, तो ये हो गए 2 दिन, ये वाले दिन के बारे में बात हुई। देन विच डे विल फॉल, और ये दिन आपको गिवन है। नेक्स्ट इफ द, अब हाँ ठीक है, अब कहता है हमने बताना 28 को, सेम मंथ की 28 को क्या होगा, राइट। चलो जी अब देखते हैं दोबारा से। इफ इन ए मंथ 12th फॉल्स, देखो क्या क्या रहा है, 12th फॉल्स ऑन ए डे विच इज 2 days आफ्टर वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे के जस्ट 2 दिन बाद क्या है आपका 12th है, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, फ्राइडे, और मैंने बताना कब है, 28 को। तो ये गैप कितने दिन का हुआ, 16 डेज का, और डिवाइड बाई, अगर 16 को 7 से मैं करूं तो ये 14 पे, तो ओड डेज कितने रहे, 2। तो फ्राइडे में मैं जस्ट 2 ऐड कर देता हूं, तो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आंसर क्या रह जाएगा बच्चों आपका, संडे, दैट इज नन ऑफ दिस। ठीक है जी, होपफुली आपको क्लियर रहा होगा ये चीज। नेक्स्ट है डे आफ्टर टुमारो, यानी ये है टुडे, ये है टुमारो, ठीक है जी, और ये हो गया आफ्टर, डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो इज लॉर्ड गणेशाज फेस्टिवल। ठीक है जी, यहाँ पे है फेस्टिवल। चलो जी, इन द नेक्स्ट वीक द सेम डे विल बी दीपावली। मैं यहीं पे दीपावली भी ले लेता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इफ द टुडे इज फ्राइडे, आज जो है फ्राइडे है, यहाँ पे जो है फ्राइडे है, देन विच डे विल बी 4th डे आफ्टर दिवाली। 4th डे आफ्टर दिवाली आपने बताना है, तो इसमें मैं 4 दिन ऐड कर देता हूँ बस, क्योंकि 7 जो बीच में 7 का स्पैम आएगा उसका कोई यूज नहीं रहता। चलो जी, अब यहाँ पे है फ्राइडे, ये होगा सैटरडे, ये होगा संडे, ये होएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो 4th डे पे क्या आ गया बच्चों, थर्सडे, वही क्या रहेगा आपका आंसर है। ये काफी इजी से क्वेश्चन होते हैं, और आप फास्टली इन क्वेश्चंस को कर भी सकते हो। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। 4 days आफ्टर टुमारो, ठीक है जी, लेट्स से ये दिस इज योर टुडे, ये आपका टुमारो,
और टुमारो के बाद 4 दिन इज संडे। यहाँ पे बच्चों संडे है। ओके राइट। देन विच डे फेल 4 days बिफोर येस्टरडे। येस्टरडे से 4 दिन पहले, ये हुआ येस्टरडे और उससे 4 दिन पहले हो गए ये दिन। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा संडे। ठीक है जी, संडे से जस्ट पहले क्या आ गया आपका सैटरडे, ये क्या आ गया फ्राइडे, फ्राइडे से पहले दिन क्या आ गया थर्सडे। तो आंसर क्या रह गया बच्चों थर्सडे। तो निकालने की जरूरत नहीं है, स्टेप टू स्टेप नहीं आना, 1 2 3 काउंट करो, उससे फास्टली आंसर जो है आपका निकलता है। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को चैप्टर समझ आया होगा। कहीं पे भी अगर आपके डाउट आते हैं यू कैन कम टू आवर वेबसाइट, वहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट अस, email, WhatsApp, anything you can do. We will handle your question and answer. Till then, thank you so much. Next time next chapter के साथ मिलते हैं. Thank you so much.